हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए नाउन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू कैन से इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, नाउन चैप्टर में आज हम स्टार्ट करेंगे जेंडर। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि नाउन होता क्या है, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, सारा कंप्लीट बता दिया था। कुछ रूल्स थे जो मुझे बताने थे और कुछ चल रहे थे। ओके, उसी टॉपिक में आई मीन नाउन वाले टॉपिक में एक अलग से चैप्टर आया है, नाउन जेंडर। व्हाट इज द जेंडर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जेंडर होता क्या है। ओके, जिस शब्द से लिंग स्पष्ट हो, मतलब अगर कोई भी वर्ड आपने लिया, उस वर्ड से अगर आपको पता चलता है कि ये वो व्यक्ति है, कौन सा जेंडर है, जिस वर्ड से अगर आपको पता चले कि ये वाला ये जेंडर होता है, उसी को हम जेंडर कहते हैं। ओके, समझने के लिए जैसे आप एक एग्जांपल ले लो। अब मैंने बोला फादर, तो फादर वर्ड बोला तो आपके माइंड में वर्ड बोला मैंने जैसे फादर, तो फादर वर्ड से आपकी समझ में आ गया कि ये कोई जेंडर है। कौन सा जेंडर है ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, जब जैसे कि मैंने बोला मदर, मदर मीन्स होता है माँ, तो आपके माइंड में क्लिक हुआ कि मदर एक जेंडर है, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सा जेंडर है। इसीलिए अब आगे आपको स्टडी करना है व्हाट अबाउट जेंडर, जेंडर क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे पहचान करते हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक हमारा था नाउन जेंडर। नाउन में जेंडर क्या होता है, जिस वर्ड से जेंडर को आप डिफाइन कर सको वो जेंडर होता है। जैसे फादर, मदर, बॉय, बेबी, चाइल्ड, स्टूडेंट। अब आपको सीखना है कि जेंडर को कितने भागों में बांटा गया है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जेंडर? ओके, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जेंडर? यू कैन से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। नंबर 1 है मेस्कुलाइन जेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि जो मेस्कुलाइन जेंडर है उसका स्पेलिंग होता क्या है। स्पेलिंग, ना कि हिंदी मीनिंग, क्योंकि मोस्टली कंफ्यूज रहता है कि एक नंबर का वर्ड स्पेल्ड आता है तो मेस्कुलाइन वर्ड आता है, स्पेलिंग में डाउट रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्पेलिंग पढ़ो कि स्पेलिंग है क्या। जब आप स्पेलिंग सीख जाओगे तब आपको पता होना चाहिए कि मैस्कुलाइन जेंडर किससे कहते हैं। हिंदी में बोले तो पुल्लिंग। जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है वो होता है हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग मैंने जो पुरुष जाति का बोध कराता है, जो वे वर्ड इवन से वे वर्ड जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें जेंडर, मतलब उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे फादर, क्लियर हुआ। बॉय, ओके। नंबर 2 कौन सा होता है, फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। सबसे इजी मेथड क्या है, जब कोई भी वर्ड हो, चाहे मेस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, न्यूटर हो या कॉमन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसका हिंदी मीन्स आना चाहिए। यदि आपको हिंदी मीन्स आता है तो मैं गारंटी लेता हूँ, आप चाहे हिंदी का एग्ज़ाम हो या फिर इंग्लिश का एग्ज़ाम हो, दोनों में आप कोई भी गलती नहीं करोगे। ओके, क्योंकि ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। चाहे इंग्लिश ग्रामर बोलो चाहे हिंदी व्याकरण बोलो, दोनों सेम रहता है। ओके, फर्स्ट बता दिया मैंने, सेकंड बता दिया। नंबर 3 होता हमारा न्यूट्रल जेंडर।
नपुंसकलिंग। इसके ये वो होता है जिसके बारे में हमें क्लियर पता नहीं होता है कि ये लड़का है या लड़की है, कौन। ओके, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लो, न्यूटर जेंडर नपुंसक मतलब जब कोई निर्जीव वस्तु होती है, आप गलत जो सोच रहे थे वो मत सोचना। जब कोई निर्जीव वस्तु हो या कोई पदार्थ होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर। ओके, नंबर 4 होता है हमारा कॉमन जेंडर, वेलिंग। तो आपने क्या सीखा कि जेंडर होता क्या है, तो व्हाट इज द जेंडर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर आपको बता दिया। अब आपको सीखना है इनके बारे में। तो हमारा पहला ही वर्ड है मैस्कुलाइन जेंडर, कि मैस्कुलाइन जेंडर होता क्या है, कि व्हाट इज द मैस्कुलाइन जेंडर। जिस शब्द से किसी नर अथवा पुरुष जाति का बोध होता है। पॉइंट वही है कि चाहे कोई भी वर्ड हो, मतलब यू कैन से जिस वर्ड से अगर आपको लग रहा है कि नर है या कोई पुरुष है, बात वही है, नर या पुरुष जाति का बोध होता है तो वो क्या कहलाए आपका मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे बॉय, बॉय मीन्स क्या है, लड़का। आपको पता है लड़का है मतलब पुरुष जाति है। डॉग, कुत्ता, नर है ना, है तो पुरुष में ही आता है ना। ऑक्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, क्लियर है ना। घोड़ी अलग होता है, घोड़ा अलग होता है। ओके, फादर, एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। ओके, बहुत सारे होते हैं, आगे बताएंगे। आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द मैस्कुलाइन जेंडर। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा है फेमिनाइन जेंडर। जिस शब्द से जिस शब्द से मादा अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। सेम वही मैस्कुलाइन हमारा जो होता है वो फेमिनाइन का अपोजिट होता है। माता पिता, शुभ लाभ, क्लियर है ना, चाचा चाची, ये क्या अपोजिट है, वही होता है मैस्कुलाइन का फेमिनाइन। ओके, जैसे गर्ल, विच, वुमेन, मदर एटसेट्रा। ओके, नंबर 3 हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है न्यूट्रल जेंडर। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि न्यूट्रल जेंडर होता क्या है। न्यूट्रल जेंडर का हिंदी मीन्स होता है नपुंसक लिंग। इट मीन्स निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर। कोई भी निर्जीव वस्तु ले लो, जैसे बुक है, निर्जीव वस्तु का मतलब होता है जो सांस नहीं लेता हो। जो सांस नहीं लेता है वही निर्जीव वस्तु होती है। बुक, इंकपोट, पेन, टेबल, पदार्थ कोई भी ले लो, डीजल, पेट्रोल, वाटर, कुछ भी ले लो, मिल्क, सारा किस में आता है, न्यूट्रल जेंडर में। ओके, जैसे एक नोट में दिया गया है कि इंग्लिश में कुछ छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, इंसेक्ट्स बोलते हैं, इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़ों क्या बोला था है, इंसेक्ट्स। जैसे कि जम्प, इंसेक्ट, ये वाले जो वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं, हमारे न्यूट्रल जेंडर। ओके, और लास्ट वन एंड फोर्थ हमारा कौन सा होता है, कॉमन जेंडर। जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री दोनों जाति का बोध होता है। पॉइंट को समझना कि जिस वर्ड से पुरुष अथवा स्त्री मतलब दोनों जाति का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। दोनों जाति का मतलब होता है आपको पता ही नहीं चल रहा है कि लड़का है या लड़की है। ओके, जैसे मैंने बोला चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा। बच्चा तो बोल दिया बट ये डिफाइन नहीं किया मैंने तू लड़का है या लड़की है। जब कोई भी कॉमन वर्ड होता है वही कहलाता है वेलिंग। एलिफेंट, हाथी। मैंने बोला डॉक्टर, डॉक्टर कुछ भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, प्लेयर खिलाड़ी भी, स्टूडेंट। क्लियर हुआ ना। जब दोनों में पता नहीं चल पाता है कि लड़का है या लड़की है वो होता है हमारा कॉमन जेंडर। ओके, यदि इन चारों जो पॉइंट मैंने आपको बताया है कोई भी डाउट हो
छोटा से छोटा। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वाला पॉइंट था, पॉइंट ये समझ में नहीं आया। ओके, अब पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो एग्जाम में आते हैं, आते रहेंगे और आते थे, जो हमारे जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें से बनते हैं, इसी में से आते हैं, मेन वर्ड हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। प्लीज़ नोट द पॉइंट एंड राइट इट। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क, आई विल टेल यू। ओके, अब पॉइंट क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि एक तो आएगा मैस्कुलाइन देगा, फेमिनिन पूछेगा आपसे डिस्क्रिप्टिव में। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, एक मैस्कुलाइन देगा, चार ऑप्शन देगा, एक सही पूछेगा। यही वर्ड है, इनसे कोई वर्ड हटके नहीं आता है, सेम यही कॉपी पेस्ट आते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत रहना। ओके, सी को करते कैसे हैं, आपको बनाना है मैस्कुलाइन का फेमिनाइन, सेम वही पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है। माता का पिता, मम्मी का पापा, चाचा का चाची, समझ में आया, सेम वैसा ही है। पहला है बॉय, बॉय का क्या बनता है गर्ल, अंकल का आंट। स्पेलिंग का भी आपको याद रखना पड़ेगा, स्पेलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ओके, नेफ्यू का नाइस, ये दो स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, हस्बैंड का वाइफ, मेल का फीमेल, मास्टर का मिस्ट्रेस होता है, मास्टरेस नहीं होता है, डोंट बी इन डाउट। मास्टर का मिस्ट्रेस, सर का मैडम, एक्टर का एक्ट्रेस, पोइट का पोइटेस, बल का काव। आगे जैसे और भी वर्ड हैं, रैम का ईव होता है, फॉक्स का विक्सन होता है। ये कंफ्यूज वाले वर्ड है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। विजार्ड का विच, ही बियर का सी बियर, टाइगर का टाइग्रेस होता है, हॉर्स का मेयर, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस होता है, डक का डचेस, विलोवर का विलो। ओके, सेम आगे और भी वर्ड है, देखो, सन का डॉटर, फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, मैन का वुमेन, किंग का क्वीन, हीरो का हीरोइन, लॉर्ड का लेडी, प्रिंस का प्रिंसेस, कंफ्यूज मत होना, PRINCE, प्रिंस का प्रिंसेस, PINCSS, लॉइन का लॉइनेस। बैचलर का दो होता है, मैड बोलो यहाँ पे स्पिनिस्टर बोलो। ओके, अल का काउंटेस, मॉन्ग का नन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है। ओके, नोट द पॉइंट। पीकॉक का पी हैन, कॉक का हैन, डॉग का बिच, एक्टर का एक्ट्रेस, हंटर का हंट्रेस, एम्परर का एम्प्रेस, ब्रिज ग्रूम का ब्राइड। ब्राइड जो ग्रूम होता है उसका होता है ब्राइड। ओके, और ही वर्ड है जो आपको बताता हूँ, वो मैंने बताया कि सेम ऐसा ही बनता है। अब आगे कुछ है जो हेल्प के लिए जो आपके काम आएंगे। देखो, कुछ मैस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं जो प्रीफिक्स जोड़कर उसका फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे कि हिंट के लिए आपको बहुत याद रहेगा, कॉक स्पैरो का होता है हैन स्पैरो, ही गॉट का सी गॉट, मेन सर्वेंट का वुमेन सर्वेंट या मेड सर्वेंट। ओके, बल काफ का काउ काफ। तो कुछ ऐसे हैं जो सफिक्स जोड़ के बनाए जाते हैं, सफिक्स मतलब बाद में होता है। जैसे कि लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी, पीकॉक का पी हैन, मिल्क मैन का मिल्क मैन। ओके, और कुछ ऐसे हैं जो ई डबल एस मतलब ई और डबल एस मतलब ऐड करके बनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू इन एग्जाम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे होस्ट का होस्टेस, गॉड का गॉडेस,
लॉयन का लॉयनेस, हेयर का हेरेस, पृष्ठ का पृष्ठेस, गेंड का गेंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, कोई भी इशू हो, कोई भी कुछ पूछना हो आपको तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।